नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों क्या रहा दिन भर स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से एक एक करके इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय सेना को लेकर। हंदवाड़ा मुठभेड़ के 2 दिन बाद इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने जी ने कहा कि पाकिस्तान जब तक सीमा पार से आतंकवाद को प्रोत्साहित करने की नीति को नहीं छोड़ेगा तब तक हम जवाबी कार्रवाई करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सीमा पर घुसपैठ की बढ़ती कोशिशों से ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान कोरोना के खिलाफ लड़ाई को इच्छुक नहीं है। बता दें कि शनिवार को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। जनरल नरवाने जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में LOC पर पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन की बढ़ती घटनाओं से पता चलता है कि ये वैश्विक जोखिम है। पाकिस्तान अभी भी आतंकियों को भारत में दाखिला कराने के अपने सीमित एजेंडे पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान राज्य प्रायोजित आतंकवाद की अपनी नीति नहीं छोड़ता, हम उचित और सटीक तरीके से उचित जवाब देना जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय सेना संघर्ष विराम के उल्लंघन और आतंकवाद के समर्थन देने के सभी कार्यों को समुचित जवाब देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुरों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सेना प्रमुख ने कहा कि कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा ने नेतृत्व किया और ये सुनिश्चित किया कि ऑपरेशन के दौरान कम से कम क्षति हो। भारत को उन 5 सुरक्षा कर्मियों पर गर्व है जिन्होंने हंदवाड़ा में आतंकवादियों से नागरिकों को बचाने में अपना बलिदान दिया। आपको बता दें कि नरवाने जी ने कहा कि पाकिस्तान भारत के अंदर ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में भी आतंक फैलाने पर अपना काम कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि आतंकी निगरानी सूची से कट्टर आतंकियों के नाम पाकिस्तान ने हटा दिए। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है भारत और पाकिस्तान को लेकर। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लगी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि भारत ने भी अब उसको उसकी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पाकिस्तान के एक वरिष्ठ राजनयिक को बुलाया और इस मसले पर कड़ा बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी उसका हिस्सा है, वो भारत में आता है और वो भारत का आंतरिक भाग है। भारत ने साथ ही ये भी साफ कर दिया कि इस मसले पर भारत की स्थिति साल 1994 में संसद में पास हुए प्रस्तावित में नजर आई थी, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया था। पाकिस्तान या फिर इसकी न्यायपालिका के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो इस पर गैर कानूनी कब्जा करे। भारत ने पाकिस्तान को चेताया है और साफ कहा है कि इस तरह गैर कानूनी कब्जे को छोड़ देना चाहिए और जम्मू कश्मीर में किसी तरह का बदलाव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि मामला है क्या। पाकिस्तानी अदालत ने पिछले सप्ताह गिलगित बाल्टिस्तान आदेश 2018 में संशोधित करने की अनुमति दी थी और सितंबर में आम चुनाव कराने के साथ साथ एक कार्यवाहक सरकार स्थापित करने की अनुमति दी थी, जिसके बाद ये जो मामला था वो तूल पकड़ गया। अब भारत ने बोल दिया है कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का आंतरिक हिस्सा है, उस पर किसी भी तरीके का पाकिस्तान का प्रभाव नहीं चलेगा और अगर पाकिस्तान ने कुछ भी वहां पे गलत हरकत की तो भारत को पाकिस्तान से गिलगित बाल्टिस्तान का वो हिस्सा भी फौरन खाली करवा देगा पाकिस्तान से। दोस्तों इस मसले पर आपका क्या कहना है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर BSF और ITBP के जवानों को लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों सेनाओं के शीर्ष कमांडरों ने कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन की सीमाओं पर BSF और ITBP के जवानों के वार्षिक रोटेशन को अगले साल यानी कि अगले साल मार्च तक रोक दिया गया है। दोनों सेनाओं के महानिदेशक सुरजीत सिंह देसवाल ने बताया कि 3 महत्वपूर्ण भारतीय मोर्चे के अत्यंत कठिन क्षेत्रों में तैनात बटालियनों को जुलाई के बाद स्थिति का आकलन के बाद उनका रोटेशन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने BSF और ITBP के सभी बटालियनों के वार्षिक रूटीन स्टेशन को 31 मार्च तक टाल दिया है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर DRDO को लेकर आ रही है। DRDO ने भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों में तुरंत और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए एक अल्ट्रा वायलेट यानी कि UV डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है। UV ब्लास्टर नाम का ये उपकरण UV आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर है, जिसे DRDO की दिल्ली की प्रयोगशाला में लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा बनाया गया है। इस उत्पाद का इस्तेमाल हवाई अड्डों, शॉपिंग मॉल, मेट्रो, होटल, कारखानों, कार्यालयों आदि क्षेत्रों के लिए प्रभावी रूप से हो सकेगा, जहां ज्यादा लोगों की आवाजाही रहती है। आपको बता दें कि UV आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर को वाईफाई लिंक का इस्तेमाल करते हुए लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से किसी दूरस्थ इलाके में भी इसका संचालन किया जा सकता है। इस उपकरण में 360 डिग्री लाइट के लिए 254 nm वेवलेंथ पर 6 लैंप होती हैं, जिसमें हर एक लैंप की क्षमता 43 वाट UVC पावर है। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम और इसके अलावा फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।
दोस्तों वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।